हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डीपली रिग्रेटेड फॉर द बैकग्राउंड साउंड ऑफ द लास्ट वीडियो एंड एज यू नो वेरी वेल, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम इस महासंग्राम की सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा ये 42 वीडियो होगा, जिसमें हम करेंगे सितंबर 2015 के पेपर को कंप्लीट। और इससे पहले गाइस, मैंने आपको 2016 टू 2023 के जितने भी सीटेट के पेपर हो चुके हैं उन सभी के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट करवा दिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। हमें निकालना है इन नंबर्स का एलसीएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ करें तो क्या आएगा, देखिए 22 एंड 54, 135, 198। सो 2 से डिवाइड करें फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 1 जा 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 135 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आएगा, एंड 2 9 जा 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, यहाँ से ही हम आइडिया लगाएंगे। अब हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखिए 11 3 की टेबल में नहीं आता, 3 9 जा एंड 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 3 3 जा। अगेन हम 3 से करते हैं तो हमारे पास आएगा 11 3 1 5 एंड 11। अगेन हम 3 से करें तो हमारे पास यहाँ आएगा 11 1 5 एंड 11। ओके, हम 5 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 1 1 11, और 11 से हम करें तो हमारे पास ये हो जाएगा कंप्लीट फैक्टराइज। ठीक है, अब सॉरी 1। अब एलसीएम हमारे पास क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 2 की पावर 1 क्योंकि 2 1 टाइम आया, 3 की पावर 3 क्योंकि 3 टाइम आया, एंड 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 11 रेज टू पावर 1। अब ऑप्शन में चेक करें तो 2 रेज टू पावर 1 ये नहीं हो सकता हमारे पास, ये नहीं हो सकता आंसर। एंड वेट अ सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। यस, और यहाँ से देखें 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 रेज टू पावर 1 ये नहीं हो सकता क्योंकि 5 रेज टू पावर यहाँ 2 है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर बिटवीन -3 एंड -7 एंड -3। अब इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 -1 0 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे पास इंटीजर का कंप्लीट सेट होता है, कंप्लीट नंबर इसमें होते हैं। अब नंबर लाइन सिस्टम की मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए यहाँ -3 है, सपोज कीजिए यहाँ कहीं 0 है, मैं नेगेटिव नंबर को शो कर रही हूँ, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, -4, फिर हमारे पास आएगा -5 एंड फिर हमारे पास आएगा -6 एंड देन हमारे पास आएगा -7। हमें बोला गया है कि प्रोडक्ट करना है -3 7 और -3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हमारे पास आते हैं, तो इनके बीच में ये 3 इंटीजर्स हमारे पास आते हैं। रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा होगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो होगी वो हमारी क्या होगी, -6 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, बिटवीन के लिए बोला गया है। सो 6 5 से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 30 मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 4 से 12 एंड 0 नेगेटिव साइन के साथ। सो सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला एग्जांपल देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। बोला जाता है कि 2 प्राइम नंबर का जब हम सम करें तो वो हमेशा प्राइम नंबर आता है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एक प्राइम नंबर लिया 3 और दूसरा मैंने प्राइम नंबर ले लिया 5, जो कि हमारे पास क्या आया, 8 आया, और 8 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास एक ही कंट्राडिक्शन मैंने आपको दिखाई है, इतने क्या पता कितने ही कंट्राडिक्शन होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वाला आंसर कभी नहीं हो सकता। सेकंड कहता है कि कंपोजिट नंबर कैन बी ओड। क्या कंपोजिट नंबर ओड हो सकता है। अब कंपोजिट नंबर हमारे पास होते क्या हैं, ऐसे नंबर जो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होते, नॉट प्राइम। ठीक है, ऐसे नंबर जो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होते। तो इसने बोला कि कंपोजिट नंबर हमारे पास ओड नंबर हो सकता है, क्योंकि एग्जांपल ले लीजिए आप, हमारे पास 9 है, ये भी हमारे पास क्या है, ओड नंबर है और ये कंपोजिट भी है। उसके बाद हम बात करें तो 15 भी हमारे पास क्या है, ओड भी है और कंपोजिट भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 25 लगा लीजिए। तो ऐसे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हमें मिल जाएंगे जो कि हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं और ओड भी होते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा करेक्ट है। अब थर्ड की हम बात करें तो कहते हैं कि देयर इज नो इवन प्राइम नंबर। क्या हमारे पास कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 2 हमारे पास ऐसा नंबर है जो हमारे पास इवन भी है और जो हमारे पास क्या है, प्राइम भी है। अब फोर्थ ऑप्शन में बोलता है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नो,
क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होते हैं, 2, 3, 5 अप टू सोन, तो प्राइम नंबर हमारे पास स्टार्ट ही 2 से होते हैं। दैट मीन्स 1 हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। जो स्मॉलेस्ट सबसे प्राइम नंबर हमारे पास हो वो हमारे पास 2 होता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। सो इसका डेसिमल हटाएं, बाय वाली 10 को हटाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1.1 प्लस 0.11, यानी कि 2 के बाद डेसिमल का साइन आएगा, यहाँ 3 के बाद डेसिमल का साइन आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.111 प्लस हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 0.0111। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इस तरह से डेसिमल में कर सकते हो, अदरवाइज आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड तो हमारे पास ये है। अब इनको अरेंज करना है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे 0.0111 एंड देन हमारे पास क्या है 0.111, पीछे जीरो लगा सकते हैं। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में पीछे जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और डेसिमल के आगे वाले नंबर में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर में आप आगे कितनी भी जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स अगर मान लीजिए 4 लिखा हुआ है तो मैं 04 लिख दूँ या 004 लिख दूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पॉइंट के आगे हैं, डेसिमल के आगे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1, पीछे 2 जीरो लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास है 1.1, पीछे 3 जीरो लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ हमारे पास है 1, पीछे 3-4 जीरो लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें क्या करना है, ऐड करना है 1, 2, हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 3.2। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ऐसे करें। दूसरा मेथड क्या होगा, आप एलसीएम लेंगे। सेकेंड मेथड क्या होगा, एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या होगा 10,000, क्योंकि 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 11 के साथ हमारे पास आ जाएंगे 3 जीरो। ठीक है, प्लस यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 11 के साथ 2 जीरो, प्लस में क्या आ जाएगा 111 के साथ 1 जीरो, और प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो आप इन सबको ऐड कर लेंगे और उसके बाद 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है किस किस का, रेंज का, मोड का और मीडियन का। तो हमें इस डेटा का क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज निकालेंगे, मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, देन इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो जहाँ पे मीडियन की बात आए हम क्या कर देंगे, कंप्लीट जो गिवन डेटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखे तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 0, देन उसके बाद हमारे पास 2 है, और 2 हमारे पास 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हमारे पास 3 है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड देन हमारे पास 4 है जो 3 टाइम्स रिपीट है, एंड देन 7। ठीक है, अब यहाँ से हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस किया जाता है। सो 7 - 0 = 7। ओके, मोड हमारे पास ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, तो मोड हमारे पास 2 है, क्योंकि 2 ही हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। देन हम निकाले मीडियन, तो मीडियन हमारे पास क्या होता है, मिडल टर्म हमारे पास होती है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो बीच वाली टर्म हमारे पास क्या बनेगी, जब हम आगे से 5 टर्म छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा हमारे पास 3। रिक्वायर्ड मीन हमें निकालना है, रिक्वायर्ड मीन हमारे पास क्या होगा 7 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 7 + 3 मेरे पास 10 आएगा, 10 + 2 मेरे पास आ जाएगा 12। सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 = 12। फाइनली जो मीन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर कन्वेक्स पॉलीगन इज 1080। हमें नहीं पता वो कितने लाइन सेगमेंट का बना हुआ पॉलीगन है, लेकिन हमें ये पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास 1080 है। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन है हमारे पास 1080, ठीक है, डिग्री। और ये फॉर्मूला जो होता है ना सम ऑफ एंगल्स का, वो हमारे पास क्या होता है n-2 × 180, ये हमारे पास होता है 1080। ये हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, एक ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होता है 180 होता है, हमें पता है। तो n यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट को शो करता है। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि ये फॉर्मूला होता कैसे है। जैसे कि हमारे पास यहाँ n की वैल्यू कितना है 3 है, मैं कहती हूँ कि इनके तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, हमें पता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा n - 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 180,
एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 3 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180। ठीक है, तो ऐसे ही हमें नहीं पता कि कितनी लाइन सेगमेंट की बना हुआ ये रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, लेकिन हमें ये मालूम है कि इसका सम जो है हमारे पास 180 है। ठीक है, एक बार यहाँ से लाइन सेगमेंट निकालते हैं, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 18 से हम डिवाइड करके देखें तो ये होता है 6 पे कंप्लीट डिवाइड। जब 18 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108। ठीक है, सो n-2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, सो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 8, यानी कि लाइन सेगमेंट कितनी है 8 है। अब बोलते हैं कि मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, एंड ईच इंटीरियर एंगल हमें निकालना है, एंड ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ओके, एंड जनरली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे लिखें तो हमारे पास क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n हमारे पास क्या होता है ईच इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब हमारे पास क्या गिवन था, सम तो गिवन था 1080, एंड नंबर ऑफ साइड हमने यहाँ से निकाल ली, वो कि हमारे पास कितनी है 8, 8 से कैंसिल करें तो 8 1 8, 2 8 3 24, एंड 8 5 40, सो 135 डिग्री हमारे पास क्या आ गया ईच इंटीरियर एंगल आ गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डी एंगल हमारे पास गिवन है और सी एंगल हमारे पास गिवन है। सो फिगर बना लेते हैं एक बार तो हम। ओके, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नेमिंग हम कर देते हैं ए बी सी एंड डी। इन्होंने बोला कि जो डी एंगल है वो हमारे पास कितना डिग्री है 60 डिग्री है, और सी एंगल जो है वो हमारे पास कितना है 100 डिग्री है। ठीक है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड पी मीट एट पॉइंट पी। तो ए का जो बाइसेक्टर होगा एंड बी का जो बाइसेक्टर होगा वो हमारे पास पी पॉइंट पे मीट करता है, और हमें एंगल निकालना है ए पी बी, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। सपोज करते हैं हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, सो जो ये एंगल है वो इक्वल होगा इस एंगल के, क्योंकि बाइसेक्टर है ए पी ए एंगल का, और बी पी भी बाइसेक्टर है बी एंगल का, तो ये जो एंगल होगा उतना ही एंगल मेरे पास किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, सो एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम हमें पता है 360 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमारे पास होता है 360। ठीक है, सो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास क्या आ जाएगा 360, सी प्लस डी मेरे पास हो जाएगा 160, और 160 को मैं माइनस करूँ यहाँ पर राइट हैंड साइड में जा करके, तो मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी आ जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, और दोनों साइड में डिवाइड करूँ तो मेरे पास एंगल ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल हो जाएगा 100। जब हम बोथ साइड तो सेम काम कर सकते हैं ना, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों, मुझे एंगल एक्स निकालने के लिए चाहिएगा ये। बाय ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल ए पी बी की बात करूँ मैं, तो एंगल ए, इतने एंगल ए को मैं क्या लिखूँगी कंप्लीट एंगल ए बाय 2 लिख सकते हैं ना हम इसको, एंगल ए बाय 2 प्लस बी, इतने से एंगल बी को हम क्या लिखेंगे कंप्लीट एंगल बी डिवाइडेड बाय 2, एंड प्लस एंगल पी जिसको मैंने एक्स का नाम दिया है इक्वल टू हमारे पास होता है 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू हमारे पास है 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 180 माइनस 100 आ जाएगी 80 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर, हमें ये सभी चीज़ें गिवन है और हमें ये पता लगाना है कि डी ई एफ ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। सो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दो एक ट्राइंगल मेरे पास ये है और दूसरे ट्राइंगल हमारे पास ये है। ठीक है, तो फर्स्ट को तो आप क्या करें, हमें बचाना है टाइम। ठीक है, तो एक मेथड जो हमसे सबसे ज़्यादा टाइम बचाएगा वो क्या होगा, इसको तो नेमिंग कर दें डी ई एफ, मैंने इसको नाम दे दिया डी ई एफ। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। ये बोलता है कि पी क्यू है ना वो डी ई के इक्वल है, इस डी के ई के इक्वल है पी क्यू। अब हमारा पी भी यहाँ हो सकता है और यहाँ क्यू होगा,
तो हो सकता है मान लीजिए कि ये पॉइंट मेरा क्यू हो या फिर ये पी हो। यहाँ से हमें कंप्लीट डिफाइन नहीं होता कि इसको पी लें या फिर इसको पी लें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ई एफ जो है वो मेरे पास पी आर के इक्वल है। ई एफ जो है वो पी आर के इक्वल है, तो यहाँ मैं आर लिखूंगी ना, तो दैट मीन्स यहाँ मेरा पी होना चाहिए। ये डिफाइन हो गया कि ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा वो पी होगा और ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे लिख देते हैं इनको, ये क्यू है और ये पी है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये क्यू है और ये पी है। तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन था, पी क्यू हमारे पास गिवन है डी ई के, यानी कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, और यहाँ से ई एफ जो है वो पी आर के इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला साइड हमारे पास इस साइड के इक्वल है। एंड यहाँ से ई डी एफ डी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला साइड हमारे पास किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। तो हमें क्या पता लगाना है कि ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो आंसर में ऑप्शन में हम देखें डी ई एफ है, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, आप यहीं से चेक करेंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज गए ना, ए डी एफ, तो हम ऐसे क्या लिखेंगे इसको, क्यू पी आर। सो ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यू पी आर। सो चेक करें ऑप्शन में क्यू पी आर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में है, सो फोर्थ ऑप्शन इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 104 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले बनाना ही पड़ेगा इसका फिगर। तो हमारे पास ट्रेपेजियम कैसे होते हैं, दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो हमारे पास क्या होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ऐसी फिगर को बोला जाता है ट्रेपेजियम। ठीक है, सो नेमिंग कर देते हैं इसको ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी मान लीजिए एक ट्रेपेजियम है, और इसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 104 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हमारे पास है 104 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स हमारे पास है 18 और 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 18 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 22 सेंटीमीटर। एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमारे पास गिवन है 16 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है हाफ ऑफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल तो हमारे पास सी डी और ए बी हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस में क्या आ जाएगा, सी डी, और मल्टीप्लाई में आती है हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हाइट तो गिवन है, बट सम ऑफ पैरेलल साइड्स गिवन नहीं है, वो हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, सो ए बी की लेंथ हमें नहीं मालूम और बी सी की लेंथ हमारे पास है 22, सी डी की लेंथ हमें नहीं मालूम और डी ए की जो लेंथ है वो हमारे पास है 18 इक्वल टू 104। सो यहाँ से मेरे पास ए बी प्लस सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 104 माइनस 8 और 2 हमारे पास आ जाएगा 10, 2 3 4। ठीक है, सो माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, एंड 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। सो ए बी प्लस सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 64। सो पुट करें यहाँ वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 64, मल्टीप्लाई में जो हाइट है वो हमारे पास है 16। सो 2 से कैंसिल करें, 2 8 जा 16 एंड दिस इम्प्लाइज दैट 8 4 जा 32, 3 कैरी एंड 8 6 जा 48, 48 और 3 हमारे पास आ जाएगा 51। सो ऑप्शन चेक करें तो सेकेंड ऑप्शन इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ईच एजेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब is increased by 150%, the percentage increased in the surface area। बोला जाता है कि एक क्यूब है हमारे पास, सो ड्रॉ करते हैं। दो क्यूब है ये लगा लीजिए कि हमारे पास एक क्यूब ये है, ठीक है, और दूसरे क्यूब की साइड्स को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, अब बनाते हैं हम इसे क्यूब। तो इस साइड से इस साइड को मीट किया, ये यहाँ से मीट हुआ और ये यहाँ से और ये यहाँ से, और जो नए वाला क्यूब होगा वो हमारे पास होगा ये। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, इफ ईच एजेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 150%। ये बोला जाता है, मान लीजिए कि इसकी साइड दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो आप इसकी साइड्स को a लेट करें और दूसरा आप 100 लेट करें। तो मुझे तो 100 से ठीक लगता है क्योंकि कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि 100 की यानी 10 की कैलकुलेशन हमें बिल्कुल इजीली हम माइंड में ही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये इसका क्या है, 100 साइड है इसका,
तो इसका साइड को इंक्रीज किया जाता है, 150% इंक्रीज किया, दैट मीन्स इसकी साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, 100 तो पहले थी और 150% यानी कि 100 का जो 150% होता है ना वो 150 ही होता है, तो 150 इंक्रीज किया गया, तो अब इसकी साइड क्या हो गई, 250 हो गई। द परसेंटेज इंक्रीज, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो हमें निकालना है। तो पहले जब इसकी साइड 100 थी तो हमारे पास इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया हमारे पास होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 यानी कि 100 का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो हमारे पास सरफेस एरिया पहले कितना था, जब इसकी साइड 100 हम लेके चले हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये 60,000, यही होगा ना। और जब नया इसकी साइड क्या आ जाती है, 250 आ जाती है, तो न्यू सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, जिसको मैं SA डैश से डिनोट कर देती हूँ। सपोज कीजिए ये मेरा नया वाला एरिया है, तो 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी कि 250 का स्क्वायर। सो 6 मल्टीप्लाई, अब 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 होता है, और 0 का 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 3 मेरे पास हो जाएगा 15, 1 कैरी, 6 6 जा 36, 36 और 1 37, ठीक है। अब कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये देखते हैं हम। इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 37, 5000 में से हम क्या करेंगे, 60,000 माइनस कर देंगे, सो 0 0 0 0 6, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ से 0 0 0 5 1 3, इतना इंक्रीमेंट हुआ है। हमें क्या निकालना है, इंक्रीमेंट परसेंटेज निकालना है। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, जितना भी इंक्रीमेंट है, और किससे निकालना है, पहले वाले से, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, जो पहले कितना था सरफेस एरिया वो आ जाएगा डिवाइड में, दैट मीन्स 60,000 हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, ये क्या आ जाएगा, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है उसका परसेंटेज आ जाएगा। जो 30 से 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, एंड 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, एंड 3 से कैंसिल करें तो 3 1 जा 0, 3 5 जा 15। सो 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। सो इतना परसेंट क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा साइड में। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। अब मान लीजिए आप ए लेते हैं, तो ए का फिर 150% परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे तो डेसिमल में चल जाएगा, और इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो, 2 सिलेंडर्स हमारे पास हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर हमारे पास ये है, ओके, और दूसरा सिलेंडर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास है ये, ठीक है। ओके, अब कहता है कि द रेडियस ऑफ द टू बेसिस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो। अब रेशियो क्या है, मान लीजिए कि ये रेडियस हमारे पास है 2x, और ये वाली रेडियस कितनी है 3x, 3y लगा लेते हैं 3x, क्योंकि रेशियो कॉन्टिन्यूएंट हम रेडियस के लिए x लेट कर लेते हैं। वैसे तो ये कैंसिल होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आप डायरेक्ट 2 और 3 भी ले सकते हो। एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो, हाइट क्या है 5:3 में है, दैट मीन्स सपोज करते हैं ये XY मत लिखना चाहिए, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर लेना, क्योंकि हमें लिखने के मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना, एग्जाम में आंसर के मिलेंगे, तो क्यों ही कंफ्यूज होना है। और इनकी हाइट का रेशियो क्या है, फर्स्ट वाले की हाइट जो है वो 5 और दूसरे वाले की हाइट क्या है 3 है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम हमें निकालना है। सपोज कीजिए इसकी वॉल्यूम को हम V1 से डिनोट करते हैं और इसकी वॉल्यूम को हम V2 से डिनोट करते हैं, तो हमें निकालना है V1 रेशियो V2 निकालना है, ठीक है। सो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या होती है, यही देखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई V2 लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है V1 में 2 मल्टीप्लाई 2, और हाइट क्या है V1 में 5, यानी कि पहले वाले सिलेंडर की रेडियस हमारे पास 2 थी और हाइट हमारे पास थी 5, ठीक है। सो V2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर की वैल्यू यहाँ 3 है और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एंड डिवाइडेड बाई में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो दिस इम्प्लाइज दैट कैंसिल नहीं होगा, ये 20 रेशियो क्या आ जाएगा 27। सो चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फैक्टर, हमें क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालना, और इसको देखें तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख रही हूँ माइनस के 4xy, एंड यहाँ से हम 14x एज इट इज़
एंड माइनस के 7y एज इट इज प्लस 12। मैंने कुछ नहीं किया, इसको पहले लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ये तीनों एक कंप्लीट होल स्क्वायर बनता नजर आ रहा है। इन तीनों को मैं इकट्ठा करूं तो मेरे पास क्या आ सकता है, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू, ये वाली वैल्यू नजर आएगी। 2 टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं क्या करूं, इन दोनों में से हम ले लेते हैं 7 कॉमन, क्योंकि दोनों में 7 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई। ठीक है, और प्लस का हमारे पास 12 पड़ा है। ठीक है, हम क्या करें, अब इस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, अगर इसको सोल्व करें तो थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, 2x माइनस वाई को हम लेट कर लेते हैं z। ठीक है, हमने कर लिया, इसको लेट कर लिया। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दिखने में थोड़ा सा इजी नजर आएगा हमें, यानी कि z का स्क्वायर प्लस 7z प्लस में क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करें तो 3 4 जा 12 होता है, यानी कि z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4z, दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7z, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 भी आ जाएगा। सो प्लस 12 कैलकुलेट करें हम इसे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z कॉमन निकालती हूँ फर्स्ट वाले में से, तो अंदर बचेगा 3 प्लस z प्लस 3, एंड यहाँ से हम 4 कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 3। इन दोनों में से टर्म कौन सी कॉमन आ जाएगी, z प्लस 3 एंड z प्लस 4। अब वापस जो हमने z लेट किया तो वो वापस वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 3 एंड 2x माइनस वाई प्लस 4। अब चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर हमारे पास है, 2x प्लस वाई। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसमें हमारे पास दोनों साइन प्लस के आए हों। अच्छा, दोनों, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें दोनों साइन माइनस के, तो ये दोनों तो पहले ही हमारे कैंसिल हो गए। एंड 2x माइनस वाई है दोनों में, तो 2x प्लस वाई वाला कोई ऑप्शन नहीं है। सो 2x माइनस वाई प्लस 3 हमारे पास फर्स्ट वाला फैक्टर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, यानी कि -5/7 में से मैं क्या माइनस करूं कि 2 गेट, मुझे आंसर क्या मिल जाए, माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 3 मिल जाए। सपोज कर लेते हैं हम x माइनस करते हैं, दैट मीन्स मुझे चाहिए वैल्यू x की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 7, माइनस के 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, और माइनस एक्स को राइट हैंड साइड में भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा x, और x की वैल्यू हमें क्या निकालनी है। सो एलसीएम यहाँ से ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21, 5 3 जा 15 एंड 7 2 जा 14। सो इक्वल टू ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की। कैलकुलेट करें तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 21। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इज एक्सप्रेस्ड k मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10। तो हमें वैल्यू निकालनी है k प्लस n की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो हमारे पास डेसिमल से पहले जो भी नंबर आए वो नंबर हमारे पास 1 से लेकर के 9 के बीच में बिलोंग, 1 से लेकर के 9 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, 1 to 9 के बीच में बिलोंग होना चाहिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर। अब यहाँ डेसिमल के पहले तो 0 नंबर है ना, तो 0 नहीं चाहिए हमें। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है 0, यानी कि मैं इसे क्या ले सकती हूँ, 1278 डिवाइडेड बाय में हम लिख सकते हैं 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे चाहिए यहाँ 1 के पॉइंट के बाद वाला नंबर 1 से 9 के बीच में हो, तो मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ, तो हम इसे ही क्या लिख सकते हैं, 1278 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3, तो मैं यहाँ छोड़ देती हूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ 10 रेज टू पावर 5, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड होकर वापस 10 की पावर 8 ही आना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब 10 की पावर 3 दैट मीन्स 1000 पड़ा है डिनोमिनेटर में, उसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा 1.278 है ना, और डिवाइड में 10 की पावर 5 है, इसको न्यूमरेटर में मैं लेके जाऊँ तो हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -5। अब हम इसे कंपेयर करें, अगर k मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n से दोनों को कंपेयर करें तो मेरे पास दिस इम्प्लाइज दैट k की क्या वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.278 और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है k प्लस n की। सो k की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से 1.278 एंड प्लस का n है और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -5। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब मैं कहूँ 5 में से आपको माइनस करना है 1.278, तो क्या करेंगे आप, पॉइंट लगा के 3 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी ये 5 है और ये अब भी 5 है,
सो माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 9 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास 2 आएगा, 9 में से अगेन हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, एंड यहाँ 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस के साइन के साथ, क्योंकि बड़ी टर्म के आगे साइन माइनस का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 3.722। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस, वो छोटे से छोटा नंबर जो मैं ऐड करूँ इसमें और वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सो करते हैं इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालते हैं। 893304 क्या करते हैं, इसमें पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब दो नंबर सेम से मैं मल्टीप्लाई करूं, जो 89 या 89 से छोटा है वो हमारे पास होता है 9 9 जा 81, ठीक है। सो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 89 में से जब हम 81 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा यहाँ से 8, और ऊपर से क्या पेयर ही उतर के आती है इसमें, और यहाँ आएगा टोटल 9 और 9 18। आई थिंक आपको ये मेथड आता होगा। तो हम 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 833 से वो छोटा ही आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना होगा, 4 4 जा 16 एंड 1 कैरी, 4 8 जा 32 और 1 33 एंड 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 7। सो माइनस करें हम यहाँ से 12 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 437, एंड यहाँ हमारे पास बचेगा 12 में से 3 माइनस करूँगी मेरे पास आएगा 9। नेक्स्ट पेयर हम नीचे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 04। यहाँ टोटल करें 881। अब क्या करें, हम इसको मल्टीप्लाई करें, वो इससे हमें क्या करना है, ऐड करना है ना, तो इससे बड़ा नंबर हमें देखना होगा। जब हमें ऐड करना है यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड करूं तो इससे हम बड़ा नंबर ही देखेंगे ना, कि कितना और हमें फालतू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 है 6 से करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 6 6 जा 36 एंड 6 8 जा 48 और 3 हमारे पास हो जाएगा 51, 5 कैरी एंड 6 8 जा 48 और हमारे पास आ जाएगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा 53 का 3 5 कैरी एंड 6 1 जा 6 6 और 5 हमारे पास आ जाएगा 11। सो माइनस हम करें ना तो यहाँ कितना आएगा देखिए, 6 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2, ठीक है। 1 में से 0 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 1। यहाँ 13 में से मैं 7 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6, और 10 में से 9 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 1। माइनस का आएगा। अगर मान लीजिए मैं इस नंबर में इतने की ही तो कमी पड़ रही थी ना, इसमें अगर मैं 9704 में मेरे पास 1612 और होता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता। इन्होंने क्या बोला था कि क्या मुझे ऐड करना है, तो आप है ना उसे जस्ट अगले वाला नंबर देखेंगे, यानी कि 9404 से थोड़ा सा बड़ा होगा ना, उसको आप कैलकुलेट करके लेके आएंगे और फिर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। यानी कि मैं 1600 अगर 12 इसमें ऐड कर देती हूँ तो मेरा ये नंबर क्या बन जाएगा, कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा। और किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 946 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब हम 946 को क्या करेंगे, होल स्क्वायर इसका निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, 893304 में जब मैं ऐड कर देती हूँ 1612, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास 4 और 2 मेरे पास आ जाएगा 6। आंसर तो देखो यहीं तक हमारा निकल गया था, 4 और 2 मेरे पास आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 1 एंड 6 और 3 मेरे पास आ जाएगा 9 एंड 4 98। तो ये हमारे पास 946 का क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके अब इसका भी हम क्या करेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं वैल्यू तो देखिए क्या आएगी, 91125, ठीक है। अब हम करें, अगर 5 से करते हैं इसको डिवाइड तो कितना आएगा, एंड 5 1 जा 5 4 5 8 जा 40 1 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 5 जा 25, ठीक है। अगेन मैं इसको 5 से करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 3 कैरी 5 6 जा 32 5 4 जा 20 5 5 जा 25। अगेन हम इसको 5 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 जा 35 1 कैरी 5 2 जा 10 5 9 जा, ठीक है। और 729 मेरे पता है ये 9 का क्यूब रूट होता है, यानी कि अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करवाती हूँ तो 81, फिर हम 9 से करते हैं तो ये जाएगा कम्प्लीटली 9 पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट का हम देखें, और ये जो होता है हमारे पास, ये मुझे पता है कि 8 का क्यूब रूट होता है। दैट मीन्स इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस के 5 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 9 की पावर 3, ठीक है। रफ कर देती हूँ मैं, जगह चाहिएगी हमें। यानी कि इससे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 एंड 100 जो 12 हमारे पास है ना वो बनता है 8 का क्यूब।
माइनस के से हम क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ 3 रूट ऑफ लिखा होता है ना तो उसका मीनिंग होता है 1/3, और इसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3, होल पावर क्या आ जाएगा 1/3। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस के 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3, और बाहर पावर है 1/3, एंड माइनस की यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 8, और ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 9 जा मेरे पास आ जाएगा 45 नेगेटिव साइन के साथ -8, और इन्हें हम ऐड करेंगे तो 5 और 8 हमारे पास हो जाएगा 13, एंड 5 माइनस साइन के साथ। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ y for which the 4-digit number is divisible by 9। अब हमें क्या करना है, 51y3 को डिवाइड करवाना है 9 से, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर इसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो डिजिट का सम यानी कि 5 + 1 + y + 3 हमारे पास क्या होना चाहिए, 9 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। सो 5 और 1 6 और 9 + y डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट 9 से। y की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है, अगर मैं y को 2 रखती हूँ तो 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन हम चेक करें तो 9 में अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो 9 डिवाइडेड बाय 9, यस 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो 9 + 3 हमारे पास 12 आएगा, जो कि 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सिमिलर वे से थर्ड ऑप्शन चेक करें तो 9 + 3 दैट मीन्स 12 भी हमारे पास 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखें तो हम 9 में अगर 0 ऐड कर दें तब भी वो 9 से डिवाइड होगा, या फिर मैं 9 में 9 ऐड कर दूं तब भी वो 9 से डिवाइड होगा। जब 9 में 0 ऐड करें तो हमारे पास 9 आएगा, जो कि कंप्लीट डिवाइड होता है, और 9 में मैं 9 ऐड करती हूँ तो 18 डिवाइडेड बाय 9, सो ये कंप्लीट हो जाएगा 2 से डिवाइड। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, हमें जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो हमें सम चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ मुझे एक्स स्क्वायर और x मिलेगा जस्ट ओनली उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर मिला। जब हम एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर को मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2x की पावर 4 आएगा। हमें चाहिए x की पावर 2 का कोफिशिएंट, तो हम आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। -2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कोफिशिएंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, और -2 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x की टर्म आ जाएगी जो कि हमें चाहिए। और जब मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँ प्लस के 2x स्क्वायर से तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, तब हमारे पास आ जाएगी x की टर्म। तो मैंने सिर्फ उन डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, यानी कि इन दोनों को, इसको और इसको, जस्ट ओनली इन्हीं से मुझे क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म्स मिलने वाली है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, 3 2 जा 6x, ठीक है। और माइनस के 2 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -4x स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों को मैं इकट्ठा करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर एंड प्लस का 6। सो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 6। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है इन दोनों कोफिशिएंट का। सो रिक्वायर्ड सम मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -3 + 6, सो दिस इम्प्लाइज दैट 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केल ऑफ मैप इज 1:3 × 10⁻6। कहने का मीनिंग क्या है, अगर मैप बनाते हैं हम, देखो पेपर में मैं कहती हूँ 2 सिटी का डिस्टेंस हम शो करते हैं कि 5 किलोमीटर है। मैंने क्या बोला, एक सिटी ए है और दूसरी सिटी है बी, और ये हमारे पास कितना है, 5 किलोमीटर है। अब मैप में तो हम छोटा रेशियो दिखा देते हैं ना, एक्चुअल में तो वो काफ़ी दूर होता है। तो ये कहता है कि मैप की जो 1 यूनिट है ना, वो किसके इक्वल है, 3 × 10⁻6 के इक्वल है। मैप की 1 यूनिट 3 × 10⁻6 यूनिट के इक्वल है। अब ये कहता है कि अगर 2 सिटीज़ आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, अगर मैप पे ये 9 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में कितना होगा, तो 9 किलोमीटर है। अगर 1 यूनिट हमारे पास 3 × 10⁻6 है, दैट मीन्स हमारे पास 9 यूनिट किसके इक्वल होगा, 9 को आप 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27 10⁻6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास जो स्केल में गिवन है ना, वो सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। तो अब ये कितना आया है, सेंटीमीटर आया है। इन्होंने क्या बोला है, एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में हमें चेंज करना है। अब ध्यान देना कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास होता है 1000 मीटर,
होता है ना। और 1 मीटर के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1000। अब मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो अब ये मेरे पास कितना हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या छोटी क्वांटिटी है। अब हमें किस में चेंज करना है, बड़ी क्वांटिटी में चेंज करना है। तो 27, कितने जीरो है, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। अब 1 सेंटीमीटर को अगर मुझे किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड करवा दूंगी। इससे 1 2 3 4 5 यानी कि 10⁵ से हम डिवाइड करवा देंगे। तो अब ये क्या बन गया, किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर की। यानी कि इस सेंटीमीटर की जगह पे अगर मैं किलोमीटर लिखती हूँ तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, 10⁵ से डिवाइड करवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जीरो से क्या हो जाएगा, 5 जीरो कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्चुअल जो डिस्टेंस आएगा 2 सिटी का वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 270 किलोमीटर। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मशीन विच वॉज परचेज 2 years अगो। कहते हैं कि किसी मशीन को परचेज किया गया 2 साल पहले, डेप्रिसिएट एट 12% पर एनम। तो मान लीजिए कि कोई चीज़ आप 2 साल पहले खरीदते हैं तो धीरे धीरे तो उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। अगर मान लीजिए 2 साल पहले आपने कोई फ्रिज 10,000 का लिया था और वो 12% से अब अगर आप उसको अगर अब आप उसे सेल करेंगे तो वो कम से कम 8,000, यानी कि उसका प्राइस कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। तो यही इस क्वेश्चन में कहता है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच वॉज परचेज 2 years अगो डेप्रिसिएट एट 12% पर एनम यानी कि हर साल 12% उसका रेट कम हो जाता है। दैट मीन्स रेट यहाँ हमारे पास क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन को ना हम प्रिंसिपल रेट और सिंपल इंटरेस्ट उस वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो रेट हमारे पास कम हो रही है तो हम क्या लेंगे, माइनस के 12% लेंगे। ठीक है, और टाइमिंग हमारे पास कितने ईयर्स का दिया है, 2 years का टाइमिंग दे दिया। ओके, अब ये क्या कहता है कि इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 9680 फॉर हाउ मच वॉज इट परचेज्ड। कहता है कि अगर इसकी वैल्यू अब 9680 है तो 2 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी वो हमें निकालनी है। समझ में आया, यानी कि अब अमाउंट हमारे पास कितनी गिवन है, 9680 हमारे पास अमाउंट गिवन है और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ना प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अमाउंट तो बड़ा होता है। अब 2 साल पहले जो इसका रेट होगा वो तो ज़्यादा होगा ना। तो ये बात ध्यान रखिए बच्चे कि जो रेट है वो आपका कम हो रहा है, यानी कि प्राइस जो है डेप्रिसिएट हो रहा है, तो अमाउंट भी तो कम होती जाएगी। यानी कि अमाउंट अब ये है और परचेज यानी प्रिंसिपल क्या होगा, अब ज़्यादा होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ अमाउंट कम हो रही है। सो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r डिवाइडेड बाय में 100 टाइम t। ठीक है, और अमाउंट हमारे पास क्या है, 9680 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम 1, r की वैल्यू हमारे पास क्या चलेगी, -12 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम इसे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट 9680 मल्टीप्लाई में p, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100 में से जब मैं 12 माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 88। सॉरी, इट्स माई अपोलॉजी, मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा, इक्वल का साइन आएगा ना बीच में, यहाँ इक्वल का साइन आएगा। जब हम इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 88 डिवाइडेड बाय 100 आएगा और पावर 2 है तो 88 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 88 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 11 से हम कैंसिल करें तो 11 8 जा 88 एंड यहाँ से 11 8 जा 88 और 8 बचेगा तो 11 8 जा 88 0। ठीक है, 8 से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 1 जा 0। अगेन मैं 11 से कैंसिल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 8। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 0 और डिवाइड में आ जाएगा 8। सो दिस इक्वल टू p। 4 से कैंसिल करें, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 0 0 0। अगेन हम 2 से कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 0, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 12,500 प्रिंसिपल आ जाएगा 12,500। यानी कि 2 साल पहले उस मशीन की अमाउंट जो 2 साल पहले थी उस मशीन की अमाउंट इतनी थी, और 2 साल के बाद जब हर साल 12% इसका अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा है तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू 9680 है। ठीक है, जो 2 साल पहले कितनी थी, 12,500। सो ये 20 क्वेश्चन थे जो हमारे पास पेपर हुआ था, आई थिंक हाँ सितंबर 2015 में। तो ये हमारे पास 2015 का पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।